बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज 20 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। वीडियो के आगाज में ही मैं उन तमाम लोगों को बता दूं जो कि रैशनल सपोर्टर नहीं है किसी भी खास पार्टी के, और पर्टिकुलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिलो जान से चाहते हैं और उनकी खिलाफ जो है ना वो नेगेटिव खबर नहीं सुन सकते हैं, या जो सच्चाई है वो नहीं सुन सकते हैं, तो आपसे मेरी दरखास्त होगी कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि इसमें जो खबरें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो आपके लिए काफी घातक हो सकती हैं, काफी परेशान कुन हो सकती हैं। जिन्हें लगता है कि मियाँ साहब आवे ही आवे, मियाँ साहब की जो है ना वो वजीर आजम की बात हो गई है, वजीर आजम की गल हो गई है, उनके लिए शॉकिंग खबरें हैं। कुछ उनका जहन घुमा देने वाली खबरें हैं। कुछ बड़ी अपडेट्स हुई हैं। मियाँ साहब को कल के दिन क्या पैगाम पहुंचाया गया, सबसे बड़ी खबर यह है। मियाँ साहब ये अचानक जो जलसे मनसूख करते फिर रहे हैं, ये अचानक जो मुंह बना के बैठे हुए हैं, ये अचानक जो उनको समझ नहीं आ रही है, उनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं परेशानी की हालत में, तो उसकी वजह सामने आ गई है। मियाँ साहब को कल एक पैगाम पहुंचाया गया है। नंबर वन, नाज़रीन किराम, ये सबसे बड़ी खबर है। नंबर टू, इस्तीफे आ रहे हैं और बाकियात खत्म हो रही हैं। वो बाकियात जो सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई इमरान खान के जाने के बाद, लुट्टो ते फुट्टो का निजाम चलाया गया, जो इसलिए कि इमरान खान को हटाने में जिन जिन लोगों ने मदद की थी उनको नवाजा गया, वो बाकियात इस्तीफे देके जा रही है। ये दूसरी बड़ी खबर है। किसका इस्तीफा आया, कहां से आया, ये भी मैंने आपके सामने रखना है। तीसरी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की विकटें गिर रही हैं। छोटी विकटें नहीं, बहुत बड़ी बड़ी विकटें। यानी कि वो पार्टी जो कह रही है साड़ी गल हो गई है, वो पार्टी जो कह रही है कि हमारा वजीर आजम बनना जा रहा है, उनकी विकटें गिर रही हैं। कहां कहां से और कौन कौन सी विकेट? छोटी विकटें नहीं, बहुत बड़ी विकटें। ये तीसरी बड़ी खबर है। चौथी बड़ी खबर नाज़रीन इकराम ये है कि बल्ले की वापसी के लिए भी बातें हो रही हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी मिलने जा रहा है, लेकिन बातें होना शुरू हो गई हैं। और आलमी दबाव काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो अमेरिका है जो कि टस से मस नहीं हो रहा, जो ये सिर्फ जिनके तर्जुमान आके ये कह देते हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, हम ये चाहते हैं कि लोगों की मंशा के मुताबिक इलेक्शन हो, लेकिन वो इसके ऊपर ज्यादा बोलते नहीं है। लेकिन बात सिर्फ अमेरिका नहीं है, बाकी दुनिया भी बैठी हुई है, ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं, इंटरनेशनली लोग जो है ना वो वॉच आउट किया जा रहा है, तो उसका बहुत प्रेशर बढ़ रहा है। ये चौथी बड़ी खबर है। और नाज़रीन कराम, पांचवी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मियां साहब के सर से दस्ते शफकत उठता हुआ नजर आ रहा है। मियां साहब ट्रैप हो गए हैं, मियां साहब के साथ प्रैंक हो गया है। कुछ खबरें कल दी थी, कुछ खबरें आज मैं नाज़रीन किराम आपके सामने रख दूंगा। तो ये पांच बड़ी खबरें, पांच अफसोसनाक खबरें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, बिलखसूस नवाज शरीफ फैमिली के लिए। इनकी तफसीलात बताने से पहले दरखास्त हमेशा की तरह एक ही, कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ये हमें मजीद मजबूत बनाता है ताकि हम हकायक के साथ, खबरों के साथ प्रोपेगेंडे का मुकाबला कर सकें। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको ये अच्छा लगता है कि हम खबरें ढूंढ के लेकर आते हैं आपके आपके लिए, तो हमारे नाज़रीन कराम ये जो चैनल है और पेज है इसको फॉलो जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लिहाजा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं, पहली पहली बात करते हैं। इस वक्त नाज़रीन कराम डर है, एक दबका लगा हुआ है। समझ में नहीं आ रही, ये जो हुकूमती ज़हन बना के जो कैंप बैठा था, इसको समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। लिहाजा ये एक नया आइडिया फ्लोट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, एक नया आइडिया फेंक रहे हैं। वो आइडिया क्या है जी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया 9 मई करने जा रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प चीज है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया 9 मई करने जा रही है। अच्छा जी, ये कब, कहां और किस तरह से आपको पता चला कि 9 मई होने जा रहा है? और ये सिर्फ बात ऐसी नहीं है, मैं ऐसी हवा में तीर नहीं चला रहा हूं। दो बड़े भोंपू ने इसके ऊपर प्रॉपर काम करके ये आइडिया मार्केट में फेंक दिया है। हसन अयूब खान साहब और डॉक्टर फरहान विरक साहब, इन दोनों ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया जी, नया 9 मई होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी करिए। उसके लिए ये सबूत पता क्या दे रहे हैं? इसके लिए ये सबूत ये दे रहे हैं कि जनाब वो देखें ये क्या बैरिस्टर गोहर बातें कर रहे हैं, ये सलमान अकरम राजा क्या कह रहे हैं, आपको लाखों करोड़ों लोगों को जो है ना वो निकलना होगा। ये नाज़रीन करम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। एक्चुअल खबर क्या है पहले वो सुनिए।
ایکچوئل خبر یہ ہے کہ اس وقت انہیں یہ جب سے جو ہے نا وہ انہیں یہ سمجھ آئی ہے کہ بلے کا نشان چھینے جانے کے بعد بھی چیزیں نہیں ہوں گی، اور عمران خان نے جب سے جیل میں سے ایک اعلان کیا ہے کہ میں پلان سی ابھی نہیں بتاؤں گا، انہیں دبکا لگ گیا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عمران خان اور نیا کون سا پلان لے کے بیٹھا ہے، تو لہٰذا یہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ مارکیٹ میں چھوڑنا ہے کہ عمران خان کا پلان سی نیا 9 مئی کرنا ہے۔ دا 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 آپ بات کو سمجھیے، بہکاوے میں مت آئیے، اور یہ سراسر صرف اور صرف ڈرامے بازی کی جا رہی ہے، اس میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں پہلی اور بڑی مین خبر کے اوپر۔ پہلی اور بڑی مین خبر ناظرین کرام یہ ہے کہ بلہ چھن جانے کے بعد ایک سروے ہوا ہے، اور اس سروے کے اندر بیسک اس چیز کو اسیس کرنا تھا کہ تحریک انصاف کی پوزیشن اب کیا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف بلہ چھن جانے کے بعد کہاں پہ کھڑی ہے، پہلے جتنی سیٹیں لے رہی تھی اس میں سے کتنی کم ہوئی ہیں۔ پتہ یہ چلا ہے، جو بہت ہی شاکنگ خبر ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ تحریک انصاف بلے کے ساتھ جتنی سیٹیں لے رہی تھی اب بھی اتنی ہی سیٹیں لے رہی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو جائے۔ کیوں؟ سمپتھی کا ووٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کو پڑے گا۔ یار اتنا بھی کیا ظلم ہو گیا، اتنا بھی کیا ظلم ہو گیا کہ آپ جو ہے نا وہ کسی سے پارٹی کا نشان ہی چھوڑ لیں۔ اس بات پہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، وہ کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے، اس بات پہ سمجھ نہیں آوت ہے کہ اب کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ جو آپ بنا ہوا منہ، لٹکا ہوا چہرہ، پریشان حال آنکھیں، یہ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو جب نواز شریف صاحب کو پریشان دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا چلا یہ تو وزیر، یہ تو ساڈی گل والا ہو گیا، تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ ریزن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ کبوتر والی تصویر دیکھیے جب میاں نواز شریف صاحب آئے تھے، اور پھر یہ جو حافظ آباد میں جلسہ ہوا اس کی تصویر دیکھیے، آپ کے سامنے ساری کی ساری جو ہے نا وہ پکچر واضح ہو جائے گی۔ اب اس سے اگلی بڑی خبر دوں آپ کو، میں اس سے اگلی بڑی خبر آپ کو دے دیتا ہوں۔ ایک تو میں آپ کے سامنے سروے کے ریزلٹس بتا رہا ہوں نا، یہ جو نیا سروے ہوا ہے اس میں پتا چل رہا ہے کہ تحریک انصاف کی تو بلے بلے ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ میں اور پی ٹی آئی میں فرق بہت زیادہ ہے، لہٰذا ساڑھے تے نہ رہنا، جاگ دے رہنا، ساڑھے تے نہ رہنا۔ اس خبر کو کلیم کیا ہے، یعنی کہ یہ جو میں انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں، عارف حمید بھٹی صاحب نے، اور انہوں نے بتایا جی کل پیغام دیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ آپ میں اور ان میں بہت فرق ہے، ووٹوں کا بہت فرق ہے، گیپ بہت زیادہ ہے، اور جب گیپ بہت زیادہ ہوتا ہے نا پھر وہ مینیج نہیں ہوتا، اس لیے پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، ٹینشنیں بڑھ گئی ہیں۔ یعنی ایک سروے کی پریشانی پہلے تھی، اور دوسرا اگلوں نے کہہ دیا ہے فرق بہت زیادہ ہے، یہ کیسے مینج کریں۔ اب یہ ناظرین کرام ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دونوں پارٹیوں کو یہ لگتا ہے، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اور جن کا دستِ شفقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ہے ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ ایکچولی پرابلم لائز ان سوشل میڈیا، چونکہ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ بہت مضبوط ہے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف اوپینین بنانے میں، پاکستان تحریک انصاف ایک ویو چلانے میں، پاکستان تحریک انصاف ایک نیا ٹرینڈ چلانے میں بڑی کامیاب ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ مضبوط نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا نوجوان سوشل میڈیا کا استعمال بڑے اچھے سے کرنا آ گیا ہے۔ دیکھیے، اگر پیسوں سے اور لوگوں سے سوشل میڈیا کی ویو کو بنانا آسان ہو تو آپ ذہن میں رکھیے، میں بہت اچھے طرح سے جانتا ہوں کہ بڑی اچھی ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر۔ میں پریکٹیکلی چیزوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بہت اچھے سے مینج کیا جا سکتا ہے، لیکن ناظرین کرام یہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا، یہ تھاٹ۔ اب دیکھیے مثال دیتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں، مختلف قسم کے نشانات دیے گئے الیکشن کمپین میں، کسی کو جوتا دیا گیا، کسی کو ریڈیو دیا گیا، کسی کو بینگن دیا گیا، کسی کو ٹینڈا دیا گیا، کسی کو ٹربائن دی گئی، کسی کو رولر کوسٹر دیا گیا، کسی کو بھیڑ کا نشان دیا گیا، مطلب مختلف اور ڈسکسٹنگ نشان دیے گئے تاکہ یہ باہر جب جائیں ریکٹ، اب حساب لگائیں، تاکہ جب باہر جائیں تو اس کو صحیح سے اس کی کمپین نہ کر سکیں، لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز بھی ہوں۔ تو اس کے جواب میں پتہ کیا ہوا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ لوگوں نے، سوشل میڈیا نے اپنی کریٹیوٹی کا استعمال کرتے ہوئے ان کمپینز کو ایک ڈیفرنٹ رنگ دے دیا ہے۔ بطخ، میں دیکھ رہا تھا عالمگیر خان کا بطخ کا نشان ہے، اور وہ الگ ہی، نہیں ان کا بینگن کا نشان ہے، بطخ کا نشان کسی اور کا ہے، اور یہ میرے خیال سے شبیر گجر کا بطخ کا نشان ہے، اور وہ اور ہی قسم کی کریٹیوٹی لے کے نکل رہے ہیں۔
अब ये क्रिएटिविटी कोई पेड वर्कर्स नहीं करते हैं। मैं जिब्रान इलियास को सुन रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हेड करते हैं सोशल मीडिया का, वो कहते हैं अगर हम पेड होते तो हम इतने अच्छे नहीं होते। नाज़रीन किराम, ये चीजें पैशन से होती हैं, पैसों से नहीं। जिस दिन ये बात समझ आ गई उस दिन हम बड़े सारे मसलों को हल कर लेंगे कि ये चीजें पैशन से निकलती हैं, पैसों से नहीं निकल सकती हैं। जिसने भी इनको बताया है कि ये पैसों से किया जा सकता है वो बड़ा गलत है। करें ना, जहांगीर तरीन साहब के पास इतनी बड़ी टीम है, मैं जानता हूं किस किस को, कौन कौन से बड़े लोग हायर किए गए हैं किस किस काम के लिए। मैं उनको जाती तौर पे उन लोगों को जानता हूं, उनकी उनकी स्किल्स में कोई दो राय नहीं है, उनके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। लेकिन कोई ट्रेंड बने ना, ऐसा कोई ट्रेंड आए ना जो ऑर्गेनिक किस्म का एक ट्रेंड हो और नजर आए, नहीं नजर आएगा। जिनको ये लगता है कि सोशल मीडिया जो है ना वो कंट्रोल है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बड़े बड़े लोग उसे कंट्रोल करते हैं, उन्हें झूठ लगता है, उन्हें गलत लगता है, उन्हें हकायक का इल्म नहीं है, वो अवाम से झूठ बोल रहे हैं। नाज़रीन किराम, अवाम बैठी है सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया ताकत नहीं है, अवाम सोशल मीडिया पे ताकतवर है, सोशल मीडिया ताकतवर नहीं है। अदरवाइज तो फिर तो क्या से क्या जो है ना वो किया जा सके। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं एक और बड़ी खबर के ऊपर जो मैंने शुरू में की। मैंने आपको बताया नाज़रीन किराम, इमरान खान को निकाल के बहुत सारे लोगों को इंस्टॉल किया गया लुट्टो और फुट्टो के कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि मेक यू मनी एंड गेट लॉस्ट। आप ने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया था, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, लिहाजा पैसे बनाइए। इसी तरह की नाज़रीन किराम एक मिसाल पीसीबी की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। आपको याद होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाने के लिए कितनी जो है ना वो हमने सियासत देखी, कितनी हमने जो है ना वो लॉबिंग होते हुए देखी, और बड़े बड़े लोग नजम सेठी, ज़का अशरफ आमने सामने आ गए। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ठन गई थी। अब क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर मतलब ऐसी कौन सी पोस्ट है? आप ये देखिए कि ज़का अशरफ कोई गरीब आदमी थे या नजम सेठी को बहुत ज्यादा जरूरत थी पीसीबी की? नहीं, लेकिन नाज़रीन किराम, ये जिन लोगों को ओबलाइज करना होता है उनको यहाँ पे ओबलाइज किया जाता है। अब जिन लोगों को ओबलाइज किया गया उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। दो या के बाद सीरीज हार गए और फिर वो फेस्तायत आपके सामने ही है। उसका हल ये निकला है कि जनाब अब जो ज़का अशरफ साहब हैं चेयरमैन पीसीबी, वो मुस्ताफी हो गए हैं, वो इस्तीफा देकर चले गए हैं, वो पीछे हट गए हैं और वो कहते हैं जी मुझे काम नहीं करने दिया गया। तो वो जो सिस्टम के अंदर बाकियात थी इमरान मुखालफों की, नाज़रीन किराम, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है। अब एक और खबर सुनिए। खबरें बहुत ज्यादा, वक्त कम है इसलिए मैं ज्यादा एक खबर पे रुक नहीं रहा, क्योंकि ज्यादा खबरें मुझे ज्यादा खबरें आप तक पहुंचानी है। अच्छा जनाब, एक और खबर सुनिए, और वो ये है कि जब इमरान खान से पूछा गया कि फौज तैनात हो जाएगी तो क्या करेंगे, उसमें उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जवाब दिया। इमरान खान ने कहा कि 90% से जायद फौजी मुझे वोट करेंगे, और ये इस बात को आर्मी चीफ ने बजाते खुद एतराफ किया। तो पूछा गया भाई कब, आपकी तो मुलाकात नहीं हुई? उन्होंने कहा जनाब जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो उन्होंने मुझे, जब मैं 2 बार मिला प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद, तो उन्होंने कहा जी सारी की सारी फौज तुम्हारे साथ खड़ी है, 90% के करीब जो है ना वो तो तुम्हारी बात करते हैं, और ये है और वो है। तो नाज़रीन किराम, ये उनके सामने इतराफ हुआ। गो कि 9 मई का वाक़या बाद में हुआ जो भी है, लेकिन उसके बाद भी इमरान खान इस बारे में कॉन्फिडेंट है। वो दावा कर रहे हैं कि फौज जो है वो उनके साथ खड़ी है, और जो आम फौजी है वो तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वोट देगा। ये वेल दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अच्छा जनाब, एक और खबर सुनिए, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की विकेटों पे विकेटें गिरती हुई नजर आ रही हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि आयशा रजब बलोच ने जो सादुल्लाह हैं उनके मुकाबले में, वो उनके हक में, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वो लोग बैठ गए हैं। वो और उनका जो बेटा है, ये जो रजब अली बलोच के, रजब अली के जो है ना वो खानदान में से हैं। तो रजब अली आपको पता ही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कितनी देर तक, अपनी जिंदगी के आखिर तक वफादार रहे। उनकी फैमिली के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वफा नहीं की, तो इसलिए वो तहरीक इंसाफ के हक में बैठ गई। ये बहुत बड़ी विकेट है, ये बहुत बड़ी विकेट है। एक और बड़ी विकेट सुन लीजिए नाज़रीन किराम, वो विकेट है सरदार मेहताब अब्बासी की। सरदार मेहताब अब्बासी साबिका वज़ीर आला भी हैं और बड़ी अहम तरीन पोस्टों के ऊपर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के हक में बैठ गए हैं। ये लगा झटका, ये झटके पे झटका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। ये छोटी बात नहीं है कि वो जनाब उनके हक में जो है ना वो बैठ गए हैं। ये जो है ना वो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और अब नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि जो है ना वो इसमें कोई शक नहीं है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जो है ना वो नजर आ रही है। लेकिन यहां पर एक और परेशानी है, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है।
यहां पर ये कहा जा रहा है, वसीम बदामी साहब ने भी इस खबर को दी कि जी वही लोग जीतेंगे जो कमिटमेंट करेंगे, जी हम जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे और हम आजाद इलेक्शन जो है ना वो जाएंगे आईपीपी के अंदर। अच्छा, यहां पर इंटरेस्टिंग चीज सुन लीजिए जनाब, खबर यह है कि हर हलके के अंदर पाकिस्तान की अवाम कुरान पे हल्फ ले रही है अपने लोगों से कि जीतोगे तो इमरान खान का साथ दोगे, जीतोगे तो इमरान खान को छोड़ के जाने नहीं देंगे। इस बात को याद रखना, तुम्हारा हल्के में आना मुश्किल कर देंगे। तो लिहाजा ये जो थी ना कि वो जीतेंगे नहीं और फुला हो जाएगा और फुला हो जाएगा और ये हो जाएगी और वो खबरें हो जाएगी, नाज़रीन किराम सरासर झूठ। इस वक्त की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जनाब अवाम जो है वो खड़े नजर आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़े नजर आएंगे। इसके अलावा जो है वो कोई और मामला नहीं है और ना वो छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि यही असल जो है ना वो चीज नजर आ रही है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, किस सहाफी ने 18 महीने की तनख्वाह और डीएचए में 2 प्लॉट, ये क्या जिक्र है। मोस्ट इंटरेस्टिंगली हुआ ये कि हमारे दोस्त हैं और बड़े अच्छे जानने वाले हैं अजमल जामी साहब, उन्होंने एक न्यूज को का में जो है ना वो शमूलियत इख्तियार की। माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको के लिए ने आसानियां पैदा फरमाए और वो आगे से आगे बढ़े। लेकिन एक ट्विस्ट आ गया इस मोड़ के अंदर। पता ये चला जी, आदिल शाहजेब साहब ने ये ट्वीट किया कि आपने, उम्मीद है कि 18 महीने की जो तनख्वाह है उसको सिक्योर कर लिया होगा, क्योंकि मैं जो डीएचए के अंदर 2 प्लॉट्स और 18 महीने की जो एडवांस तनख्वाह है और उसको उसका जो है ना वो सैक्रिफाइस कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं डॉन को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगा ये अजमल जामी को टॉन्ट कर रहे हैं। बहरहाल जब मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता ये चला, जब मैंने इधर उधर से पूछा कि ये आदिल शाहजेब ने किसको कहा है, क्योंकि जामी तो ऐसा शख्स नहीं है। तो भजन इधर उधर से इन्वेस्टिगेशन करके पता चला कि एक एंकर साहब हैं जिन्होंने एक न्यूज से 18 महीने की तनख्वाह एडवांस में और 2 डीएचए के अंदर प्लॉट मांगे थे। ये एंकर साहब, चले नाम नहीं लेता, मैं ये बता देता हूं कि वो मेरा कप्तान करते रहते हैं। एक ऐसे एंकर साहब हैं जिन्होंने, मैं इस बात पर उनसे इख्तलाफ नहीं करता, ठीक है उनका हक है, किसी भी शख्स को जो है ना वो अपनी मजदूरी करने का हक है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई मेहनत करता है तो उस पर पैसे लेने का भी हक है। लेकिन 18 महीने की एडवांस तनख्वाह और 2 प्लॉट डीएचए के अंदर मांगे गए, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। तो मैंने कहा नाज़रीन किराम आपके सामने ये भी बता दूं। अब आगे जनाब इंटरनेशनल सपोर्ट, वो क्या मामला है, तो वो भी सुन लीजिए। टाइम ने छापा और उसके बाद मामला जो है ना वो अब बढ़ते बढ़ते से मतलब बढ़ने से बढ़ता ही चला जा रहा है। टाइम छापता है पाकिस्तान कैन कीप इमरान खान आउट ऑफ पावर बट कैन नॉट कीप इट्स पॉपुलैरिटी डाउन। इसके अंदर बड़ी तफसील में बातें हुई और नाज़रीन किराम बल्ले के निजाम और ये जो निशान को छिन जाने के ऊपर बहुत से आर्मी जो फॉरम्स हैं उनके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, ठीक ठाक तशवीश का इजहार किया जा रहा है और अब प्रेशराइज किया जा रहा है। अब क्योंकि मुझे तो अभी भी इलेक्शंस होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है तो फिर चीज़ों में आप देखेंगे हो सकता है पाकिस्तान तरीके साफ जल्द से जल्द अगर ये रीशेड्यूल होती है सारी चीज़ें तो इंट्रा पार्टी करवा के दोबारा से बल्ले के निशान के लिए अप्लाई कर सकती है। तो ये अब तक की खबरें हैं, ये अब तक का मामला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।